हो जाए तो सारी नींद इबादत है, अगर बावजू होकर मर जाए तो जागने तक सारी मौत इबादत है। सुभान अल्लाह। इंसानों के वसी समंदर में हर आदमी एक जजीरे की तरह तन्हा है। जब इंसान को अपने अमल और नेकी की कमज़ोरी का एहसास होने लग जाए तो समझो कि वो रहमत के दायरे में दाखिल हो गया। ये नुस्खा याद रखो कि जो शाकिरीन हैं वो हमेशा साजिदीन रहते हैं। दूसरों में जहालत तलाश करना जाहिलों का काम है। अपने आप में जहालत तलाश करो और सो कॉल्ड जाहिलों में दनाई ढूंढ लो, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। अल्लाह आपको इल्म और हल्म अता करे, आमीन। खुदा आपको बेमानी तवालत की परेशानियों से बचाए, आपको इजहार अलमियत की जहालत से बचाए। खुदा आपको अदब सिखाए, ताबेदारी सिखाए। बस यही सबसे बड़ा इल्म है, सभी सबसे बड़ी सदाकत है। सच पूछो तो यही सबसे बड़ा इनाम है। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। अगर इंसान किसी सही रास्ते पर गामजन है तो मंजिल के हसूल के लिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी कामयाबियां बड़ी देर के बाद आती हैं। ईंट का ईंट से रब्त ख़त्म हो जाए तो दीवारें अपने ही बोझ से गिरना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीज़ें देता है तो कबूल करो और अगर छीन के ले जाता है तो राज़ी हो जाओ। वो इंसान रूह के वीराने से निकल नहीं सकता जिसने माँ बाप का अदब नहीं किया और जिसको औलाद से प्यार नहीं हुआ। साहिब दिल कौन होता है और साहिब दिमाग कौन? कैसे जानेंगे कि ये दिल वाला अमल है या दिमाग वाला? ये तो आसान बात है। जिसमें आप कुछ लेना चाहेंगे ये दिमाग का अमल है और जब कुछ देना चाहेंगे तो ये दिल का अमल है। अहले दिल इसार करते हैं और अहले दिमाग हासिल करते हैं। बर्बाद होने के लिए कौन सा फिक्रा काफ़ी है? मैं इससे बेहतर हूँ और ये मुझसे कमतर है। अल्लाह को पाने और जानने का तरीका क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाओ, दुरूद पाक पढ़ते जाएं, दुरूद पाक पढ़वाते जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। अल्लाह ताला जिस पर राज़ी होता है उसकी आँख को पुरनम कर देता है। जहाँ सबब और नतीजे की साइंस ख़त्म होती है वहाँ से रज़ा और नसीब की हद शुरू होती है। नफ्स का ये तरीका है बार बार गुमराह करता है और आपका तरीका ये कि बार बार तौबा कर लें। अकड़ इंसान में तब तक रहती है जब तक पकड़ नहीं होती। जब पकड़ होती है तो सारी अकड़ टूट जाती है। इतना कहने से आपका हाल तो नहीं बदलेगा मगर हालत दिल ज़रूर बदल जाएगी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। अल्लाह ज़िंदा है तो अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़िंदा है और अल्लाह की मोहब्बत भी ज़िंदा है। अगर अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता तो अल्लाह किस पर दुरूद भेजता? इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर अल्लाह मेहरबान हो। अल्लाह जब किसी पर बहुत मेहरबान हो उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है। अल्लाह के एहसानात में सबसे बड़ा एहसान मोहब्बत है। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है लेकिन इंसान नहीं बना सकती। इंसान दर्द से बनता है। बदी का मौका हो और बदी ना करो तो ये बहुत बड़ी नेकी है। कायनात के बड़े मज़ामीन में ना पढ़ो बल्कि छोटी छोटी बातों पे तवज्जो दो। उसको राज़ी रखो जो हम सफ़र है, चाहे वो हम ख्याल ना भी हो। दो असूल कभी ना भूलें। एक, अपनी ज़ात की कदर कभी किसी भी हाल में कम ना होने दें और दूसरों की इज़्ज़त का हर हाल में ख्याल रखें। लोगों से अलग रह के सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती। ये अता है, ये नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। इज़्तिराब दरअसल ख्वाहिश उस फ़र्क का नाम है जो हमारी ख्वाहिशात और हमारे हासिल में रह जाता है। हमारी तवक्कात जब पूरी नहीं होती तो हम मुज़तरिब हो जाते हैं। ख्वाहिश और तवक्का की इस्लाह करनी चाहिए ताकि हम मुज़तरिब ना हों। ख्वाहिशात का उधम मचा हुआ है, नसीहत की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? भाई, आपने ज़िंदगी में पहला झूठ कब बोला? जिस दिन मैंने ये ऐलान किया कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आपका असल साथी और आपका सही तशख़्ख़ुस आपके अंदर का इंसान है, उसी ने इबादत करना है और उसी ने बगावत। वही दुनिया वाला बनता है और वही आखिरत वाला। उसी अंदर के इंसान ने आपको जज़ा और सज़ा का मुस्तहिक बनाना है। ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपका बातिन ही आपका बेहतरीन दोस्त है और वही बदतरीन दुश्मन। आप खुद ही अपने लिए दुश्वारी सफ़र हो और ख़ुद ही शदाबी मंजिल। बातिन महफूज हो गया तो ज़ाहिर भी महफूज हो गया। हम ख्याल अगर हम सफ़र हो जाएं तो मंजिलें आसान हो जाती हैं।
मोमिन वो है जो दुनियावी हालात से निकलता हुआ अल्लाह के तकर्रुब को तलाश करे और अल्लाह के मुकर्रबों को तलाश करे। अल्लाह को किए सजदे कभी बेकार नहीं जाते और तुम्हारी बेध्यानी और ना चाहने के बावजूद पढ़ी जाने वाली नमाज का तो सवाब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम खुद से लड़कर शैतान को मात देकर नमाज पढ़ते तो हो। हर नमाज के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ती है। नफ्स और शैतान से लड़ने के लिए ऐसे में किए गए सजदे कैसे बेकार जा सकते हैं। इबादत की कमी को अगर कोई शख्स पूरा कर सकता है तो वो आंसुओं वाला शख्स है। अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो गुनाह क्या है, और अगर अल्लाह ना मंजूर कर दे तो नेकी क्या है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी। मुफीद चीज़ मिकदार में बढ़ जाए तो गैर मुफीद हो जाती है। उसी को माफ़ करना है जिसको माफ़ करना मुश्किल है। तुम्हारी शब रोज़ की ज़िंदगी सोने के जेवरात की बजाय उनके बगैर गुजर जाए और ज़िंदगी की लोगों की ज़िंदगी खाने पीने के मामले में आसान हो जाए तो आपने सोना क्या करना है। अगर नुमाइश के बल्ब बंद कर दो, किसी गरीब के घर में एक छोटा सा बल्ब जला दो तो वो नुमाइश से बेहतर है। अगर तेरे घर की नुमाइश उसके घर का चिराग बुझा रही है तो मेरा ख्याल है कि अपने घर की नुमाइश बंद कर दो। तुम कुछ और ना करो, सिर्फ एक काम करो कि दौलत का इजहार ना करो, फिर गरीब आदमी परेशान होना छोड़ देगा। सुकून कल्ब किसी फार्मूले का नाम नहीं। फार्मूले तो बच्चों के लिए होते हैं कि मिठाई बना ली है लो खा लो, लेकिन सुकून कल्ब है। किसी का सुकून कल्ब बर्बाद ना करो, सुकून कल्ब मिल जाएगा। पैसों से मोहब्बत ना किया करो, सुकून मिल जाएगा। दुआ पर भी जिद ना करना, ना मंजूर दुआ का भी उतना ही एहतराम करना जितना मंजूर दुआ का। अगर ये फ़र्क समझ नहीं आता सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की जानब से जो हो रहा है अगर आप इसको पसंद करके चलना शुरू हो जाओ तो भी सुकून कल्ब मिल जाएगा। किसी की याद में जागने वाला कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। किसी के दर्द में रोने वाला दुनिया के हज़ार गमों से आज़ाद हो जाता है। गम आ जाए तो समझो शायद तुम्हें पसंद किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको गुमराह करना उनको वाफर खुशियाँ दे दी जाएँ। लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी ये है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। नेमत का शुक्र ये है कि उसे उनकी खिदमत में सर्फ किया जाए जिनके पास वो नेमत नहीं है। आरज़ुओं की बहुतात बहुत बड़ी बीमारी है। हम अगर ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। आप अपने ख्याल की इस्लाह करो तो उसी का नाम फ़कीरी हो जाता है। यही आदमी पहुंचा हुआ आदमी बन जाता है। यही आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है। अगर तांबे के अंदर से कोड़ निकल जाए तो यही सोना है। हमारे तकलीफ़ आती है हमारे अमाल की वजह से, हमारी वुस्अत बर्दाश्त के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से। हर तकलीफ़ एक पहचान है और ये एक बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए आती है। आरज़ू का पैदा होना फितरी बात है। इंसानों में आरज़ू पैदा होती ही रहती हैं। कोई आरज़ू शिकस्त आरज़ू तक का सफ़र करती है, कोई आरज़ू इंसान को बेनियाज़ आरज़ू कर देती है, कोई आरज़ू उसे को बकू फिराती है, कोई आरज़ू उसको अपनी ज़ात के रूबरू लाती है, कोई आरज़ू से खुशकिस्मती से सुरखरू कर देती है। कौन सी आरज़ू क्या करती है इसका इल्म इंसान को होना चाहिए, वरना आरज़ू जिगर का लहू बनकर खून का आंसू बनेगी। इंसान को महबूब के सिवा मोहब्बत इंसान को महबूब के सिवा हर चीज़ से अंधा कर देती है। एक आदमी का बाप फौत हो गया, वह बड़ा रोया, बड़ा परेशान हुआ। मौत ने बड़ा जुल्म किया, उसे चैन ना आया। उसके गुरु ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? कुछ दिनों की तो बात है, तुम भी अपने बाप के पास पहुंचा दिए जाओगे। बस यही है मौत का राज या ज़िंदगी का राज कि हम कुछ अर्सा अपनी औलाद के पास रहते हैं और फिर अपने माँ बाप से जा मिलते हैं। डर किस बात का? किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक ना करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। तो हम अपने मालिक के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते। वो अजीब है, बहुत आजमाता है, आखिरी हद तक ले जाता है, फिर एकदम से कुछ ऐसा कर देता है तमाम ज़ख्म एक साथ भर जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि तकलीफ़ क्या थी। ये बात याद रखना कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे मिल जाएं। ऐन मुमकिन है कि राज़ी होकर सारा कुछ ले जाए। इसलिए अल्लाह की रज़ामंदी को दुनियावी तौर पर ना देखना। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राज़ी है, और अगर दिल परेशान है तो आप समझो कि अल्लाह राज़ी नहीं है। कामयाबी का मुद्दा सबकत ले जाना है, शोहरत हासिल करना है। अगर समाज का अपना कोई अखलाकी म्यार ना हो तो कामयाबी एक ख़तरा है। झूठों में शोहरत हासिल करना बदनाम होने के मुतरादिफ है। कामयाबी का सफ़र खुदगर्जी का सफ़र है, ये ख़तरे का सफ़र है।
तेरा बंदा वासिफ बेखबर तेरा राज समझा है इस कदर, तुझे जब पुकारा बेचश्म तर कई मरहले थे जो टल गए। ये दुआ ज़रूर किया करो कि या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर हम भी राज़ी रहें और तू भी राज़ी रहे। सबसे ज़्यादा नेक कमाई दुरूद शरीफ है। किसी इंसान का दिल जितना दुखी करोगे तो अपने लिए इतनी ही अजियत पैदा करोगे। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहज़मी से मरेगा। जिसकी इबादत मंजूर हुई हो वो सब के लिए रहम मांगेगा। इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी बदल सकता है, लेकिन वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बुजुर्गों की दुआएं